מחזיק לפניי מסמך של האו"ם, New World Order, UN Agenda. אני אומר לכם ישר את התרגום. סדר עולמי חדש של האו"ם בין השנים 2021 עד 2030. לא תאמינו מה שתשמעו. תתכוננו. קחו אוויר, תנשמו, ואל תתייאשו, כי יש אלוהים למעלה. דבר ראשון, בין השנים האלה תהיה ממשלה עולמית אחת, מטבע עולמי חסר מזומנים, בנק מרכזי עולמי, צבא עולמי אחד, סוף הריבונות הלאומית, סוף כל הריבונות הלאומית, סוף כל הרכוש בבעלות פרטית, סוף התא המשפחתי, סילוק אוכלוסין, שליטה בגידול האוכלוסייה וצפיפות האוכלוסייה, חובה מרובה בחיסונים, הכנסה בסיסית אוניברסלית, הכוונה משכורת צנע, השתלת מיקרוצ'יפ לרכישה, נסיעות, מעקב ובקרה, יישום מערכת אשראי חברתית עולמית כמו שיש לסין, טריליוני מועמדים המחוברים למערכת הניטור G5, הממשלה תגדל את הילדים, בתי ספר ואוניברסיטאות בבעלות ממשלתית, סוף התחבורה הפרטית, בעלות על המכוניות, כל העסקים יהיו בבעלות הממשלה, התאגיד, הגבלה על מה שלא חיוני בטיסות, בני אדם ירוכזו באזורי התיישבות אנושית, ערים, סוף ההשקיה, סיום המשק הפרטי החי והמרעה, סוף הבתים המשפחתיים, שימוש מוגבל בקרקע המשרתת צרכים אנושיים, איסור של תרופות טבעיות שאינן סינתטיות ורפואה נוטורופטית, וסוף דלק מאובנים. עד כאן המסמך. מי שמבין, אנחנו נתגעגע לפרעה. उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, आने वाले 10 सालों में क्या कुछ होगा और दुनिया कैसे तबाही की जानिब जाएगी, इस बारे में यहूदी उलमा अक्सर बहस करते दिखाई देते हैं, जिसकी बड़ी वजह यह है कि इस वक्त दुनिया भर की मईशतों और ममालिक के अंदरूनी मामलात को यहूदी कंट्रोल कर रहे हैं। यहूदी उलमा आने वाले 10 सालों के हवाले से पेशगोइयां कर रहे हैं, और माजी की वो कौन सी पेशगोइयां हैं जो सच साबित हुई। आज की ज़ेर नज़र वीडियो में हम आपको यहूदियों के दुनिया पर कब्जे से मुतल्लिक अहम मालूमात फ्राहम करने जा रहे हैं, लिहाजा इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, आमदे मसीहा, याजूज माजूज और क़यामत से पहले बर्पा होने वाले आखिरी मार्के खैर व शर जैसे मौजूआत सिर्फ उलमाए इस्लामी का मौजू नहीं है,
बल्कि ईसाइयत और यहूदियत में भी ये सब मुद्दतों से जेर बहस और जेर मुताला रहे हैं। हैरत की बात यह है कि तीनों मज़ाहिब के वो उलमा जो इन मौज़ूआत के माहिर समझे जाते हैं, वो सब गुज़श्ता 30 सालों से इन वाक़यात के अनकरीब ज़हूर पजीर होने की इत्तला दे रहे हैं और बेशतर अलामात के ज़हूर से इनके शवाहिद भी पेश कर रहे हैं। इस इल्म को एस्कैटोलॉजी कहते हैं, यानी मज़ाहिब का ऐसा इल्म जो मौत, दुनिया के इख्तिताम और जज़ा सजा के मामलात पर गुफ्तगू करता है। एक अरसे तक ईसाइयत में इस मौजू पर गुफ्तगू होती रही, लेकिन यूरोप के जदीद सेकुलर इनकिलाब और चर्च की बालादस्ती के खात्मे के बाद अब यह मौजू ईसाइयत के चंद एक मखसूस फिरकों और मसलकों तक महदूद होकर रह गया है। लेकिन गुज़श्ता 30 सालों में एक दफा फिर इस मौजू में उस वक्त जान पड़ी है जब दुनिया भर के साइंसदानों और खसूसन खलाई माहिरीन ने इस बात पर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करना शुरू की कि जमीन का मादा और हमारे निजाम शमसी में सियारों की चाल ढाल ये बता रही है कि अब दुनिया फना होने वाली है। इन साइंसदानों की वार्निंग और तबाही के अंदाजों के बाद एक दफा फिर इंजील मुकद्दस के पुराने और नए अहदनामे खोले गए और अब ईसाइयत के तनाजुर में आखिरी मार्के खैर शर यानी आर्मागेडन के बारे में गुफ्तगू मौजूदा दौर का एक संजीदा मौजू बन चुकी है। प्यारे दोस्तों, ईसाइयों और मुसलमानों से कहीं ज्यादा यहूदियों ने इस मौजू पर तहकीक की और सबसे ज्यादा लिटरेचर भी इन्होंने ही तहरीर किया है। वो मार्का जिसके नतीजे में यहूदी हैकले सुलेमानी की दोबारा तामीर करेंगे, वहां तख्ते दाऊदी आरास्ता करेंगे और फिर इनका आखिरी मसीहा उस तख्त पर बैठकर एक आलमी हुकूमत कायम करेगा। यहूदियों से ज्यादा कोई और गिरोह इस मामले में इतना संजीदा नहीं है। इसी अकीदे पर ईमान की बुनियाद पर लाखों यहूदी दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों से अपनी पुरआसाइश रिहाइशगाहें और बड़े बड़े कारोबार छोड़कर आज इसराइल में आकर आबाद हो चुके हैं। इसराइल का माहौल दरअसल खालिस्तान जंगी बुनियादों पर इस्तवार किया गया है, जिसमें हर नौजवान को मैट्रिक के बाद 2 बरसों के लिए लाजमी फौजी मुलाजमत करना होती है और इन 2 बरसों में इसे मुसलमानों से लड़ने, इन पर फतह हासिल करने और मसीहा की आमद तक इसराइल को मजबूत बनाने के जज्बात से इस कदर भर दिया जाता है कि वो बाकी मांदा जिंदगी यही ख्वाब देखता रहता है कि कब वो वक्त आएगा जब वो उस फौज का हिस्सा होगा और उर्दन, मिस्र, इराक, शाम और सऊदी अरब में आबाद मुसलमानों का खात्मा करते हुए एक आलमी यहूदी हुकूमत के कयाम का मंजर अपनी आंखों से देखेगा। इस सारी प्लानिंग में यहूदियों के सबसे बड़े आलिम अमनून इसाक का हाथ है, जिसने कमाल महारत से इसराइली नौजवान नस्ल को मुस्लिम मुखालिफ बना दिया है। अमनून इसाक इस वक्त यहूदियों में सबसे ज्यादा मकबूल तरीन रब्बी है, जिसको सुनने के लिए यहूदी लाखों की तादाद में इकट्ठा होते हैं। अमनून इसाक ने 1986 में 33 साल की उम्र में शोफार नामी एक तंजीम बनाई, जिसका मकसद भटके हुए यहूदियों को वापस मजहब की जानिब लाना था। यह पहला रब्बी था जिसने अपने खुतबों के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू किया। पहले इसने अपने खुतबात वीडियो कैसेटों के जरिए फैलाए, फिर सीडीज और अब इसके यूट्यूब पर लाखों मदाहीन मौजूद हैं। नाज़रीन गिरामी, तंजीम के इब्तिदाई 4 साल बाद ही वो इस कदर मकबूल हो चुका था कि इसे सुनने के लिए लोग स्टेडियम भरने लगे। वो यहूदियों को ऐसी खालिस मजहबी जिंदगी गुजारने की जानिब रागिब करता है जिसमें फहाशी उरियानी की कोई गुंजाइश नहीं। इसने 2011 में यरूशलेम के टेलीविजन सेंटर के सामने अपने हजारों पैरोकारों की मौजूदगी में 1000 टेलीविजन सेट तोड़ने का मुजाहरा किया। अमनून इसाक ने 1 अक्टूबर 2020 को एक ऐसी वीडियो जारी की जिसने पूरी दुनिया में एक हिजान बर्पा कर रखा है। इस वीडियो में इसने अगले 10 सालों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खुफिया प्लान से पर्दा उठाया है। अमनून इसाक के मुताबिक अब मगरिब दुनिया भर में नया वर्ल्ड ऑर्डर नाफिज करने वाला है। अमनून ने अपने वीडियो बयान में कहा था कि अक़वाम मुत्तहिदा ने 1992 में ब्राजील की कॉन्फ्रेंस में एक एजेंडा 21 मंजूर किया था, जिसे सदी के तरक्याती आदाफ कहा जाता है। वो कामयाब नहीं हुआ, इसलिए अब इनका एजेंडा 30 है, जिसका निफाज इस दुनिया पर मुकम्मल कंट्रोल के लिए बहुत जरूरी है। एजेंडा 21 के आदाफ में गुर्बत, भूख और बीमारी का खात्मा, साफ पानी, ट्रांसपोर्ट और तवानाई की फराहमी शामिल थे। लेकिन एजेंडा 30 के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत जो आदाफ हैं वो बहुत ही खौफनाक है। इसके तहत पूरी दुनिया में सिर्फ एक हुकूमत कायम की जाएगी, कैश करेंसी खत्म कर दी जाएगी, पूरी दुनिया का एक ही सेंट्रल बैंक होगा, पूरी दुनिया की एक ही फौज होगी, किसी किस्म की रियासती खुद मुख्तारी या कौमी रियासत का वजूद नहीं होगा, तमाम कारोबार, घर वगैरह रियासत की मिल्कियत होंगे और किसी किस्म की निजी मिल्कियत नहीं होगी। खानदान नाम के इदारे का खात्मा कर दिया जाएगा और बच्चे रियासत पालेगी।
दुनिया की आबादी को बहुत हद तक कम करने के बाद मजीद बढ़ने से भी रोका जाएगा। हर किसी को जबरदस्ती बेशुमार वैक्सीन लगाकर कंट्रोल किया जाएगा। आलमी सतह पर हर फर्द की एक बुनियादी आमदनी होगी। हर फर्द के अंदर जबरदस्ती माइक्रोचिप लगाई जाएगी ताकि उसकी जिंदगी के हर लम्हे पर नजर रखी जा सके। आलमी सोशल क्रेडिट सिस्टम का कयाम, जिसमें सेहत, तालीम और रोजगार का तहफ्फुज होगा, जैसे चीन में होता है। 5G को एक बहुत बड़े मॉनिटरिंग सिस्टम की तरह बना दिया जाएगा। तमाम तालीमी इदारे हुकूमत की मिल्कियत में होंगे। तमाम गाड़ियां भी हुकूमत की मिल्कियत में होंगी। तमाम कारोबार और कारपोरेशंस भी हुकूमत की मिल्कियत होंगी। जरूरी सफर के अलावा हर किस्म के सफर पर पाबंदी होगी। लोगों की रिहाइश के लिए शहर या इलाके मखसूस कर दिए जाएंगे और इनके अलावा कहीं भी रिहाइश नहीं रखी जा सकेगी। जाती घर, जाती ज़राअत, जाती आबपाशी, जाती भेड़ बकरियों के रेवड़ों पर पाबंदी होगी। इंसानों की जरूरियात के मुताबिक जमीन का महदूद इस्तेमाल होगा। हर तरह की देसी इदवायात या तरीके इलाज पर पाबंदी होगी और सिर्फ सिंथेटिक इदवायात इस्तेमाल होंगी। लकड़ियां जलाने या दीगर फितरी तरीके से आग जलाने पर पाबंदी होगी। प्यारे दोस्तों, अमनून के मुताबिक यह है इस आलमी हुकूमत का नक्शा जो मगरिब नाफिज करने जा रहा है। यह हुकूमत दरअसल यहूदियों के आने वाले मसीहा के मुकाबिल कायम की जाएगी ताकि उसे रोका जा सके। अमनून इसहाक ने कहा कि यह एक ऐसी हुकूमत होगी कि आप फिरौन के जमाने को भूल जाएंगे। अमनून इसहाक की बातें आज सबको एक दीवाने का ख्वाब नजर आती हैं, मगर इसकी बातों पर यकीन करने वालों की अक्सरियत यहूदियों में मौजूद है। अमनून ने इस न्यू वर्ल्ड आर्डर को एक शैतानी हुक्मरानी का नाम दिया है। वो कहता है कि कोरोना वायरस के बाद वैक्सीन की इजाद इसका रास्ता हमवार करेगी और जब न्यू वर्ल्ड आर्डर कायम हो जाएगा तो इसके नतीजे में यहूदियों पर कयामत टूटेगी। मगर इनको बचाने के लिए एक मसीहा आएगा जो यूरोप को नेस्तो नाबूद कर देगा और यरूशलेम से आलमी हुकूमत कायम करेगा, यानी वो दज्जाल होगा। अब देखना यह है कि क्या अमनून इसहाक की पेशगोइयां पूरी होंगी या महज दीवाने का ख्वाब है। लेकिन इस बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।